नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टॉप 25 करंट अफेयर्स क्विज में, जहां हम आपको प्रोवाइड करते हैं रेगुलर बेसिस पे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस, वो भी माइंड मैप्स के साथ। दोस्तों, माइंड मैप को आप लोगों के लिए डिजाइन ही इस प्रकार से किया जाता है कि आप लोगों को करंट अफेयर्स के बड़े बड़े पैराग्राफ्स या पीडीएफ पढ़ने की जरूरत ना पड़े। उसमें जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट है उसे माइंड मैप पे छोटे छोटे पॉइंट्स के थ्रू कवर कर लिया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और वीडियो के लास्ट में वीडियो को देखने के बाद जो भी वीडियोस के बारे में आपके जो कमेंट व्यूज हैं उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाइएगा। डेली शेड्यूल में देख लेते हैं कि आज हमें किन किन टॉपिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस को कवर करना है। तो दोस्तों, आज ट्यूसडे है। आज हम देखेंगे अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस, अवार्ड्स एंड ऑनर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस, इनॉग्रेशन रिलेटेड न्यूज़ेस देखेंगे, ऐप एंड वेब पोर्टल से रिलेटेड न्यूज़ेस देखेंगे, और एट लास्ट हम देखेंगे एनवायरमेंट से रिलेटेड न्यूज़ेस। इसके अलावा कोई ऐसा टॉपिक है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है और हम कवर नहीं कर रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो देखने के बाद आपकी जो भी क्वेरीज हैं आप कमेंट डीएम कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम पेज टॉप 25 करंट अफेयर्स क्विज में। और अगर आपको इस वीडियो का पूरा पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल टॉप 25 डेली करंट अफेयर्स क्विज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सबसे पहले हमें देखना है अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन पर्सनैलिटीज has been appointed as the brand ambassador for the State Bank of India? निम्न में से किस भारतीय व्यक्तित्व को भारतीय स्टेट बैंक का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो भारतीय स्टेट बैंक के बारे में तो हम सभी जानते ही हैं। तो हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में MS धोनी को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन सी, MS धोनी इज द आंसर। इस क्वेश्चन से रिलेटेड माइंड मैप को देख लेते हैं। MS धोनी SBI ब्रांड एम्बेसडर, हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में MS धोनी को नियुक्त किया गया है। MS धोनी अपॉइंटेड ब्रांड एम्बेसडर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर द स्विस वॉचमेकर रेडो? हाल ही में स्विस वॉचमेकर रेडो के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? स्विस वॉचमेकर रेडो जो है ये एक वॉच मेकर कंपनी है, वॉच बनाने वाली कंपनी है, जिसकी ब्रांड एम्बेसडर के रूप में हाल ही में बॉलीवुड सुपरस्टार कैटरीना कैफ को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन बी, बॉलीवुड सुपरस्टार कैटरीना कैफ इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन से रिलेटेड माइंड मैप को भी देख लेते हैं। कैटरीना कैफ ज्वाइंस रेडो एज ब्रांड एम्बेसडर। हाल ही में रेडो, स्विस वॉच मेकर रेडो जो कंपनी है, वॉच बनाने वाली कंपनी, उसकी ब्रांड एम्बेसडर के रूप में कैटरीना कैफ को नियुक्त किया गया है। अपॉइंटेड पर्सन कैटरीना कैफ, appointed as brand ambassador of Swiss watchmaker Redo. Question number third है अब। Who has been elected as the new speaker of the US House of Representatives replacing Kevin McCarthy? तो केविन मैकॉर्थी की जगह अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो हाल ही में अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के नए अध्यक्ष के रूप में माइक जॉनसन को चुना गया है। ऑप्शन बी, माइक जॉनसन इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी देख लेते हैं माइंड मैप के थ्रू। माइक जॉनसन न्यू US हाउस स्पीकर। तो हाल ही में माइक जॉनसन को अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। माइक जॉनसन इलेक्टेड न्यू स्पीकर ऑफ US हाउस, अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के नए अध्यक्ष के रूप में। रिपब्लिशियन कांग्रेसमैन फ्रॉम लुइसियाना। तो लुइसियाना जो कि एक US में एक जगह है, वहाँ की एक पॉलिटिकल पार्टी रिपब्लिशियन कांग्रेसमैन के हेड थे माइक जॉनसन, जिन्हें हाल ही में अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। रिप्लेस्ड केविन मैकॉर्थी, और इनके पहले केविन मैकॉर्थी जो है वो अमेरिकी प्रतिनिधि सभा US हाउस स्पीकर जो थे, पहले अपॉइंट थे, उन्हें हटाकर अभी माइक जॉनसन को चुना गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ। हु हैज बीन इलेक्टेड एज द 17th किंग ऑफ मलेशिया रिप्लेसिंग अल सुल्तान अब्दुल्ला इब्नी सुल्तान अहमद शाह ऑफ पहांग स्टेट? पहांग राज्य के अल सुल्तान अब्दुल्ला इब्नी सुल्तान अहमद शाह की जगह मलेशिया के 17वें राजा के रूप में किसे चुना गया है? तो हाल ही में मलेशिया के 17वें राजा के रूप में सुल्तान इब्राहिम इब्नी अलमारहूम सुल्तान इस्कंदर को चुना गया है। ऑप्शन ए, सुल्तान इब्राहिम इब्नी अलमारहूम सुल्तान इस्कंदर इज द आंसर। और इनके पहले मलेशिया के जो 16वें किंग थे
वो थे अल सुल्तान अब्दुल्ला इब्नी सुल्तान अहमद शाह। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 फिफ्थ है अब। विच इंडियन टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैव बीन अपॉइंटेड टू द 39 मेंबर यूएन हाई लेवल एडवाइजरी बॉडी ऑन एआई। तो एआई पर 39 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त स्तरीय सलाहकार निकाय में कौन से भारतीय प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों को नियुक्त किया गया है? तो एआई पर जो 39 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र के उच्च स्तरीय सलाहकार है, उन्होंने अमनदीप सिंह गिल, नजनीन राजनी और शरद शर्मा को नियुक्त किया है, जो कि एक भारतीय प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ है। उन्हें एआई पर 39 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र के उच्च स्तरीय सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन सी, अमनदीप सिंह गिल, नजनीन राजनी और शरद शर्मा इज द आंसर। इस क्वेश्चन से रिलेटेड माइंड मैप को भी देख लेते हैं। इंडियन एक्सपर्ट ऑन यूएन हाई लेवल एडवाइजरी बॉडी ऑन एआई। तो हाल ही में एआई पर यूनाइटेड नेशंस की जो बैठक हुई है, उसमें 39 मेंबर्स में अमनदीप सिंह गिल, नजनीन राजनी और शरद शर्मा को भारत की तरफ से अपॉइंट किया गया है। लोकेशन न्यूयॉर्क यूएसए। और ये जो यूएन की बैठक हुई है एआई पर, वो न्यूयॉर्क यूएसए में हुई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ एडटेक स्टार्टअप हेनरी हार्विन एजुकेशन। एडटेक स्टार्टअप हेनरी हार्विन एजुकेशन के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हेनरी हार्विन एजुकेशन जो है वो एक ग्लोबल एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, और उसके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में हाल ही में चेतन भगत को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन सी, चेतन भगत इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन से रिलेटेड माइंड मैप को भी देख लेते हैं। चेतन भगत ब्रांड एम्बेसडर फॉर हेनरी हार्विन एजुकेशन। तो हाल ही में हेनरी हार्विन एजुकेशन, जो कि एक ग्लोबल एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, उसके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चेतन भगत को नियुक्त किया गया है। चेतन भगत नेम्ड ब्रांड एम्बेसडर फॉर हेनरी हार्विन एजुकेशन। ही इज द रिनॉन्ड इंडियन ऑथर एंड कॉलमनिस्ट। तो चेतन भगत जो है वो भारत के एक जाने माने लेखक है और एक कॉलमनिस्ट है। आपको आए दिन अक्सर जो है वो न्यूज़पेपर्स में चेतन भगत द्वारा लिखे हुए आर्टिकल्स देखने को मिल जाएंगे। भगत अपॉइंटेड स्ट्रेंथन्स द पार्टनरशिप बिटवीन हिम एंड हेनरी हार्विन एजुकेशन। और ये जो कदम है जिसमें चेतन भगत को हेनरी हार्विन एजुकेशन के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है, ये चेतन भगत और हेनरी हार्विन एजुकेशन के बीच में जो संबंध है उनको और ज्यादा मजबूत बनाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है। हु हैज बीन रीअपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल। सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में फिर से किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के रूप में फिर से राजेंद्र मेनन को नियुक्त किया गया है। इससे पहले भी सशस्त्र बल के जो चेयरमैन थे वो राजेंद्र मेनन ही थे, और उनको इस बार फिर से री-इलेक्ट कर लिया गया है 2023 में। जस्टिस राजेंद्र मेनन, चेयरमैन ऑफ आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल। तो हाल ही में राजेंद्र मेनन को रीअपॉइंट कर लिया गया है एज द चेयरमैन ऑफ ट्रिब्यूनल आर्म्ड फोर्सेस। रीअपॉइंटेड फॉर द पोजीशन फॉर्मर दिल्ली हाई कोर्ट चीफ जस्टिस। इसके पहले मतलब ट्रिब्यूनल आर्म्ड फोर्सेस के चेयरमैन बनने से पहले राजेंद्र मेनन जो थे वो दिल्ली के हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं। इनिशियल रिकमेंडेशन इन 2019। इससे पहले राजेंद्र मेनन को 2019 में भी ट्रिब्यूनल आर्म फोर्सेस के चेयरमैन के रूप में इलेक्ट किया गया था। उसके बाद 4 सालों तक इन्होंने अपनी सेवाएं दी, 2023 तक, और उसके बाद 2023 में इनको फिर से री इलेक्ट कर लिया गया है। प्रीवियस टर्म लास्टेड 4 ईयर्स। 4 सालों तक इन्होंने एज द चेयरमैन ऑफ ट्रिब्यूनल आर्म फोर्सेस अपनी सेवाएं दी थी, और उसके बाद फिर से उन्हें इलेक्ट कर लिया गया है, री इलेक्ट कर लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है। हु हैज टेकन चार्ज एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड भेल जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनी है जो कि टर्बाइंस, गैस टर्बाइंस और टर्बो जनरेटर जैसी चीजें बनाती है, और उसके अध्यक्ष के रूप में हाल ही में और प्रबंध निदेशक के रूप में कोप्पू सदाशिव मूर्ति को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए, कोप्पू सदाशिव मूर्ति इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन से रिलेटेड माइंड मैप को भी देख लेते हैं, तो आपको जो भी फैक्ट्स है वो आसानी से समझ में आ जाएंगे।
कोप्पू सदाशिव मूर्ति भेल चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। तो हाल ही में कोप्पू सदाशिव मूर्ति को भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। रिप्लेस्ड नालिन सिंघाल। और कोप्पू सदाशिव मूर्ति के पहले नालिन सिंघाल जो है वो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पे थे, जिन्हें अभी हटाकर कोप्पू सदाशिव मूर्ति को नियुक्त कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है अब, हु हैज बीन इलेक्टेड एज द WHO रीजनल डायरेक्टर फॉर साउथ ईस्ट एशिया। दक्षिण पूर्व एशिया के लिए WHO के क्षेत्रीय निदेशक के रूप में किसे चुना गया है। तो WHO जो है वो अलग अलग क्षेत्र में अपने निदेशक को चुनता है। तो दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में उनसे अपने निदेशक के रूप में साइमा वाजेद को चुना है। ऑप्शन सी साइमा साइमा वाजेद इज द आंसर। इस क्वेश्चन से रिलेटेड माइंड मैप को भी देख लेते हैं। तो साइमा वाजेद WHO रीजनल डायरेक्टर। तो हाल ही में WHO ने दक्षिण पूर्व एशिया के लिए अपना रीजनल डायरेक्टर के रूप में साइमा वाजेद को चुना है फ्रॉम बांग्लादेश। साइमा वाजेद जो है वो बांग्लादेश से बिलोंग करती है। इलेक्टेड फॉर WHO's साउथ ईस्ट एशिया रीजन। तो साउथ ईस्ट एशिया WHO के साउथ ईस्ट एशिया रीजन के निदेशक के रूप में साइमा वाजेद को हाल ही में नियुक्त किया गया है। इलेक्शन हेल्ड ड्यूरिंग 76th SEARO सेशन इन न्यू दिल्ली। तो हाल ही में न्यू दिल्ली में जो साउथ ईस्ट एशिया रीजनल ऑफिसर्स की जो बैठक हुई थी 76th बैठक, उसमें इलेक्शंस हुए थे और उस इलेक्शंस में साइमा वाजेद को WHO के साउथ ईस्ट एशिया मतलब दक्षिण पूर्व एशिया रीजन के निदेशक के रूप में चुना गया है, नॉमिनेटेड थ्रू द सीक्रेट बैलॉट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अवार्ड एंड ऑनर से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 10 है जिसमें व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द चेवेलियर डांस आई ऑर्डरे डैश आर्ट्स एट डैश लेटरेस अवार्ड दैट रीचा चड्डा इज शेड्यूल्ड टू रिसीव फ्रॉम द फ्रेंच गवर्नमेंट। तो फ्रांसीसी सरकार से रीचा चड्डा को मिलने वाले सेवेलियर डांस ला आर्डरे डैश आर्ट्स एट डैश लेटरेस पुरस्कार का क्या महत्व है। ये जो सेवेलियर डांस ला आर्डरे डैश आर्ट्स एट डैश लेटरेस पुरस्कार है, ये फ्रेंच गवर्नमेंट द्वारा दिया जाने वाला एक पुरस्कार है जो कि रीचा चड्डा को मिलने वाला है। और ये उन्हें किस लिए मिलने वाला है? इट रिकॉग्नाइजेस कंट्रीब्यूशन टू आर्ट एंड कल्चर। आर्ट और कल्चर की फील्ड में उनका कोई रिकॉग्नाइजेबल कंट्रीब्यूशन होगा, इसलिए उन्हें ये पुरस्कार से सम्मानित करने वाली है फ्रेंच गवर्नमेंट। और इस क्वेश्चन से रिलेटेड माइंड मैप को भी देख लेते हैं। हेडलाइंस, रीचा चड्डा टू रिसीव फ्रेंच आर्ट्स एंड लिटरेचर अवार्ड। तो फ्रेंच आर्ट और लिटरेचर अवार्ड जिसका नाम है चेवेलियर डांस एल ऑर्डरे डैश आर्ट्स एट डैश लेटर्स, इस पुरस्कार से रीचा चड्डा को हाल ही में सम्मानित किया जाएगा। द अवार्ड रिकॉग्नाइजेस सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू आर्ट एंड कल्चर। और यह अवार्ड उन व्यक्ति को दिया जाता है जिनका आर्ट और कल्चर की फील्ड में कोई रिकॉग्नाइजेबल कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। द अवार्ड सेरेमनी विल बी हेल्ड ड्यूरिंग द जियो मामी मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। तो मुंबई में जो जियो मामी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाने वाला है, उस फेस्टिवल में रीचा चड्डा को यह अवार्ड दिया जाएगा। चड्डास फिल्म गर्ल्स विल बी गर्ल्स एंड इंडो फ्रेंच को प्रोडक्शन विल बी स्क्रीन्ड एट द फेस्टिवल। और इसी फेस्टिवल जियो मामी मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो कि मुंबई में आयोजित होने वाला है, उस फेस्टिवल में चड्डा जो रीचा चड्डा द्वारा जो फिल्म की गई है गर्ल्स विल बी गर्ल्स, इस फिल्म के लिए उन्हें पुरस्कार मिलने वाला है। कौन सा पुरस्कार? चेवेलियर डांस एल ऑर्डरेस डैश आर्ट्स एट डैश लेटरेस पुरस्कार, जो कि एक फ्रेंच पुरस्कार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। हु रिसीव्ड द 2023 ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड फॉर फिलेंथ्रोपी एंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम द US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम USISPF। तो US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम USISPF के से परोपकार और कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए 2023 ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड किसे मिला? तो परोपकार और कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए 2023 ग्लोबल लीडरशिप पुरस्कार USISPF के द्वारा नीता अंबानी को मिला है। ऑप्शन सी नीता अंबानी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी देख लेते हैं माइंड मैप के थ्रू। नीता अंबानी रिसीव USISPF अवार्ड। तो हाल ही में नीता अंबानी को USISPF
SPF द्वारा जो है वो एक अवार्ड मिलने वाला है। USISPF का फुल फॉर्म है इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम। उसके द्वारा अभिनीता अंबानी को एक अवार्ड दिया जाने वाला है। फाउंडर एंड चेयरपर्सन ऑफ रिलायंस फाउंडेशन, नीता अंबानी जो है वो रिलायंस फाउंडेशन की फाउंडर भी है और चेयरपर्सन भी है। अवार्ड 2023 ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड फॉर फिलेंथ्रॉपी एंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब उन्हें कौन सा अवार्ड दिया जाने वाला है? तो ना अवार्ड दिया जाने वाला है एक तो परोपकार के लिए और कॉर्पोरेट सेक्टर में अपने उत्तरदायित्व को पूरी तरह से निभाने के लिए उन्हें ये इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम द्वारा एक अवार्ड दिया जाने वाला है। अवार्ड सेरेमनी हेल्ड इन न्यू दिल्ली, और उन्हें जो है अवार्ड दिया जाएगा उसकी सेरेमनी न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज की जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, हु वॉन द बैलन ड'Or फॉर 2023 securing his 8th बैलन ड'Or एंड सेटिंग अ न्यू रिकॉर्ड। 2023 के लिए बैलन ड'Or किसने जीता? अपना 8वां बैलन ड'Or हासिल किया और एक नया रिकॉर्ड बनाया। ये बैलन ड'Or है जो अवार्ड है, ये फुटबॉल के लिए दिया जाता है। फुटबॉल में अच्छे प्रदर्शन करने पर बैलन ड'Or अवार्ड दिया जाता है और ये अवार्ड हाल ही में लियोनल मेसी को दिया गया है। ऑप्शन सी, लियोनल मेसी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन से रिलेटेड माइंड मैप को भी देख लेते हैं जिसपे इससे रिलेटेड कई सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमको मिलेंगे। लियोनल मेसी विंस 8th बैलन ड'Or अवार्ड, तो हाल ही में लियोनल मेसी को 8वां बैलन ड'Or अवार्ड मिला है। उन्हें बैलन ड'Or अवार्ड 8वें बैलन ड'Or अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मेसी एंड एताना बोनमाती ऑनर्ड एज 2023 बैलन ड'Or अवार्ड रेसिपिएंट्स। तो मेसी को और एताना बोनमाती को 2023 बैलन ड'Or अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मेसी secured his 8th बैलन ड'Or अवार्ड, अ न्यू रिकॉर्ड फॉर हिज पाइवोटल रोल इन अर्जेंटीना वर्ल्ड कप विक्ट्री। तो हाल ही में जो फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ था उसमें अर्जेंटीना की जीत हुई थी। उस जीत में लियोनेल मेसी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था और उनके इस अच्छे प्रदर्शन के लिए उन्हें 8वीं बार बैलन ड'Or अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मेसी नाउ लीड्स क्रिस्टियानो रोनाल्डो बाय 3 बैलन ड'Or अवार्ड। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो को अभी तक 5 बैलन ड'Or अवार्ड मिले हैं और इस अवार्ड के मिलने के साथ मेसी जो है उनसे 3 अवार्ड जो है वो आगे चले गए हैं। मेसीज लास्ट विन वॉज इन 2017 और इससे पहले लियोनेल मेसी को बैलन ड'Or अवार्ड 2017 में मिला था। क्लब ऑफ द ईयर मैनचेस्टर सिटी एंड FC बार्सिलोना फेमिनी। अब ये जो क्लब ऑफ द ईयर अवार्ड है ये भी इसी सेरेमनी में बैलन ड'Or अवार्ड के साथ क्लब ऑफ द ईयर अवार्ड भी जो है वो दिया जाता है, वो इसी सेरेमनी का पार्ट है। और ये जो क्लब ऑफ द ईयर अवार्ड है ये मैनचेस्टर सिटी क्लब और FC बार्सिलोना फेमिनी क्लब को दिया गया है इस साल। द बैलन ड'Or अवार्ड वॉज फर्स्ट गिवन इन 1956 इन पेरिस फ्रांस। बैलन ड'Or अवार्ड जो है वो सबसे पहली बार 1956 में पेरिस फ्रांस में दिया गया था। लियोनेल मेसी होल्ड्स द रिकॉर्ड फॉर द मोस्ट बैलन ड'Or अवार्ड्स, और लियोनेल मेसी जो है वो दुनिया में सबसे ज्यादा बैलन ड'Or अवार्ड जीतने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने ये खिताब अपने नाम हासिल कर लिया है। और दूसरी तरफ देखो तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैज द मोस्ट नॉमिनेशंस, और बैलन ड'Or अवार्ड के लिए सबसे ज्यादा बार नॉमिनेशन जो गए हैं वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो के गए हैं। 18 बार इनके नॉमिनेशंस गए हैं और लियोनेल मेसी को ये अवार्ड 8 बार मिला है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 थे अब। सोशल वर्कर दीनानाथ राजपूत फ्रॉम बस्तर रिसेंटली won which prestigious prize for his outstanding contribution to rural development। तो बस्तर के सामाजिक कार्यकर्ता दीनानाथ राजपूत ने हाल ही में ग्रामीण विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए कौन सा प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता है? बस्तर जो है वो छत्तीसगढ़ का एक छोटा सा टाउन है। वहां के सामाजिक कार्यकर्ता दीनानाथ राजपूत को हाल ही में ग्रामीण विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए रोहिणी नायर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन बी, रोहिणी नायर पुरस्कार इज द आंसर। इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी देख लेते हैं माइंड मैप के थ्रू। दीनानाथ राजपूत विंस रोहिणी नायर प्राइज, तो हाल ही में दीनानाथ राजपूत को रोहिणी नायर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इंजीनियर टर्ड सोशल वर्कर फ्रॉम बस्तर, तो दीनानाथ राजपूत जो है वो बस्तर, जो कि एक मैंने आपको बताया कि छत्तीसगढ़ का एक छोटा सा टाउन है, वहां से बिलोंग करते हैं। पहले वो एक इंजीनियर थे, उसके बाद कुछ समय बाद वो सोशल वर्कर का काम करने लगे हैं और इसी सोशल वर्कर का काम करते करते उन्हें नायर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अवॉर्डेड सेकेंड रोहिणी नायर प्राइज फॉर रूरल डेवलपमेंट कॉन्ट्रीब्यूशन, तो रूरल डेवलपमेंट में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देने के लिए उन्हें दूसरी बार नायर प्राइज से सम्मानित किया गया है, रोहिणी नायर प्राइज से सम्मानित किया गया है।
प्राइज इज मेमोरी ऑफ लेड इकोनॉमिस्ट एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर रोहिणी नायर। तो ये जो पुरस्कार है रोहिणी नायर पुरस्कार, ये एक बड़े ही फेमस और ग्रेट इकोनॉमिस्ट डॉक्टर रोहिणी नायर की याद में दिया जाता है। प्राइज इंक्लूड ट्रॉफी, साइटेशन एंड ₹10 लाख कैश प्राइज। तो इस पुरस्कार में द मेडल्स और ट्रॉफी के साथ साथ 10 लाख रुपए जो है वो नगद इनाम भी दिया जाता है। सेथ्रीचैम संगतम ऑफ बेटर लाइफ फाउंडेशन रिसीव द प्राइज इन 2022। तो 2022 में रोहिणी नायर पुरस्कार जो है वो सेथ्रीचैम संगतम ऑफ बेटर लाइफ फाउंडेशन को दिया गया था और 2023 में ये पुरस्कार दीनानाथ राजपूत जी ने जीता है। आगे बढ़ते हैं अब। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। हु इज द विनर ऑफ द 2023 ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज फॉर द ग्लोबल कल्चरल अंडरस्टैंडिंग। तो ग्लोबल कल्चरल अंडरस्टैंडिंग के लिए 2023 ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज का विजेता कौन है? तो 2023 ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज की विजेता है नंदिनी दास। ऑप्शन ए, नंदिनी दास जो है वो ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज की विजेता है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड माइंड मैप को भी देख लेते हैं। नंदिनी दास 2023 ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज विनर। तो हाल ही में नंदिनी दास को 2023 में ब्रिटिश एकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बेस्ड इन द यूके, ओरिजिनली फ्रॉम इंडिया। नंदिनी दास जो है उनका जन्म भारत में हुआ है और कुछ समय बाद वो जाके यूके में बस गई है। वॉन फॉर हर डेब्यू बुक कोर्टिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर। उन्हें जो ब्रिटिश एकेडमी बुक पुरस्कार दिया गया है वो उनकी बुक कोर्टिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन ऑफ एम्पायर के लिए दिया गया है। प्राइस इंक्लूड्स 25,000 पाउंड स्टर्लिंग और इस ब्रिटिश एकेडमी पुरस्कार में 25,000 पाउंड स्टर्लिंग दिए जाते हैं। ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज स्टार्टेड इन 2013। तो 2013 से ब्रिटिश सरकार द्वारा ब्रिटिश एकेडमी बुक पुरस्कार जो है वो दिया जा रहा है। 5th है आलिया ट्रेबोको ज़ेरान वॉन इन 2022 फॉर व्हेन वुमेन किल 4 क्राइम्स रिटोल्ड। तो 2022 में यह पुरस्कार आलिया ट्रेबोको ज़ेरान को मिला था उनकी बुक व्हेन वुमेन किल्ड 4 क्राइम्स रिटोल्ड के लिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। विच ऑर्गेनाइजेशन रिसीव्ड द AFC प्रेसिडेंट्स रिकॉग्निशन ब्रॉन्ज अवार्ड फॉर ग्रास रूट्स फुटबॉल। जमीनी स्तर पर फुटबॉल के लिए AFC राष्ट्रपति का मान्यता कांस्य पुरस्कार किस संगठन को मिला है? तो जमीनी स्तर पर फुटबॉल के लिए AFC राष्ट्रपति का मान्यता कांस्य पुरस्कार हाल ही में ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन AIFF को मिला है। ऑप्शन बी, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन AIFF इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। हु वॉज अवॉर्डेड द केरला ज्योति अवार्ड रिसेंटली। हाल ही में केरल ज्योति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो हाल ही में केरल ज्योति पुरस्कार जो है वो टी पद्मनाभन को प्रदान किया गया है। ऑप्शन बी, टी पद्मनाभन इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इससे रिलेटेड माइंड मैप्स को देख लेते हैं जिसमें इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स डिस्कस करेंगे हम। केरला ज्योति पुरस्कार अवार्ड 2023 2023 केरला ज्योति पुरस्कार रिसेंट रेसिपिएंट टी पद्मनाभन। तो हाल ही में केरला ज्योति पुरस्कार जो है वो टी पद्मनाभन को दिया गया है। टी पद्मनाभन को केरला ज्योति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। टी पद्मनाभन ऑनर्ड फॉर कंट्रीब्यूशन इन मलयालम लिटरेचर। तो मलयालम लिटरेचर में उनके कंट्रीब्यूशन के लिए, एक रिकॉग्निजेबल कंट्रीब्यूशन के लिए टी पद्मनाभन को केरला ज्योति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। केरला प्रभा अवार्ड, इसके अलावा केरला प्रभा अवार्ड भी दिया गया है 2 लोगों को। जस्टिस एम फातिमा बीवी अवार्डेड फॉर सोशल सर्विस कंट्रीब्यूशन। तो सामाजिक सेवा में कंट्रीब्यूशन के लिए एम फातिमा बीवी को केरला प्रभा अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और साथ ही साथ में नटराज कृष्णमूर्ति, यानी सूर्य कृष्णमूर्ति के नाम से भी जाना जाता है, रिकॉग्नाइज्ड फॉर कंट्रीब्यूशन इन सिविल सर्विस एंड आर्ट। सिविल सर्विस और आर्ट की फील्ड में कंट्रीब्यूशन के लिए नटराज कृष्णमूर्ति को भी केरला प्रभा अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर 2 अवार्ड्स की बात हुई है। केरला प्रभा अवार्ड ये अलग है और केरला ज्योति अवार्ड ये दोनों अवार्ड अलग है। केरला ज्योति अवार्ड से टी पद्मनाभन को सम्मानित किया गया है मलयालम लिटरेचर में उनके कंट्रीब्यूशन के लिए, और केरला प्रभा अवार्ड से जस्टिस एम फातिमा बीवी को सम्मानित किया गया है और नटराज कृष्णमूर्ति को सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 17 है हु हैज बीन अवॉर्डेड द फेमस एजुथाचन अवार्ड 2023 इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर बाय द
केरला गवर्नमेंट। तो केरल सरकार द्वारा साहित्य के क्षेत्र में प्रसिद्ध एजुथाचन पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो हाल ही में केरल सरकार द्वारा साहित्य के क्षेत्र में प्रसिद्ध एजुथाचन पुरस्कार 2023 जो है वो एसके वासंथन को दिया गया है। ऑप्शन बी, एसके वासंथन इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इनॉग्रेशन से रिलेटेड न्यूज़ेस है। क्वेश्चन नंबर 18 है, जिसमें रिसेंटली इन विच स्टेट हैज पीएम नरेंद्र मोदी लॉन्चेस द हेरिटेज ट्रेन फॉर द फर्स्ट टाइम। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में पहली बार हेरिटेज ट्रेन का शुभारंभ किया है? तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हेरिटेज ट्रेन का शुभारंभ गुजरात राज्य में किया है। ऑप्शन ए, गुजरात इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग विल लॉन्च द वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म। तो हाल निम्नलिखित में से कौन द वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा? तो हाल ही में द वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म जो है वो नेशनल मेडिकल काउंसिल द्वारा लॉन्च किया जा रहा है। ऑप्शन बी, नेशनल मेडिकल काउंसिल। द वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म के बारे में अब कुछ देख लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स माइंड मैप के थ्रू। वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म लॉन्च्ड बाय नेशनल मेडिकल काउंसिल। तो हाल ही में नेशनल मेडिकल काउंसिल द्वारा वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। एवरी डॉक्टर इज द कंट्री विल रिसीव अ यूनिक आईडी बाय 2024। और ये वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म जो है वो डॉक्टर्स के लिए लॉन्च किया गया है कि देश के प्रत्येक डॉक्टर को एक यूनिक आईडी दी जाएगी। 2024 तक ये लक्ष्य रखा गया है कि देश के प्रत्येक डॉक्टर को वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म के थ्रू एक यूनिक आईडी दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं। ऐप एंड वेब पोर्टल से रिलेटेड क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 20। रिसेंटली डिस्कस्ड एनकॉर ऐप इज रिलेटेड टू। हाल ही में चर्चा की गई एनकॉर ऐप किससे संबंधित है? तो जो एनकॉर ऐप है वो इलेक्शन कमीशन से संबंधित है। ऑप्शन ए, इलेक्शन कमीशन इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये थे आज ट्यूसडे के लिए जो भी गिवन टॉपिक्स थे, जो भी टॉपिक्स आपने डेली शेड्यूल में देखे, उन सभी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे ये सभी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। इसी तरह लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में टॉप 20 करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ।